हेलो स्टूडेंट, मैं नेम इज अरुण कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। और आज का लेक्चर जो है उससे भी ज्यादा आसान है, ज्यादा मजेदार है, ज्यादा इंटरेस्टिंग वे है, ज्यादा सिंपल लगेगा, है ना। तो आज के लेक्चर को हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज करें कि ये कोई कार है और कार जो है रेस्ट से चलना शुरू करा है ना। क्या किया है? रेस्ट से चलना शुरू किया है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कार की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, स्पीड अप हो रही होती है, स्पीड अप, तो क्या होता है? स्पीडोमीटर हमारे आगे बढ़ता है, 0 से 10, 20, 40, 50, 70, 80 देखते हैं। तो क्या है कि वेलोसिटी जिसकी बढ़ रही है, इसके पीछे कौन इसके वेलोसिटी को बढ़ा रहा है? तो इसका जवाब होगा क्या होगा जवाब इसका? तो जवाब होगा एक्सीलरेशन, ड्यू टू एक्सीलरेशन, है ना। इसीलिए वर्ड कार में यूज करते हैं एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर दबाओगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वही दूसरे भाषा में हम लोग इसमें अगर 80 किलोमीटर पर आवर हो गया और ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो वो भी एक्सीलरेशन ही है। हालांकि उसका नाम अलग भी दिया जाता है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और उसमें वेलोसिटी घट रही होती है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है फैक्टर? तो एक्सीलरेशन। तो आज हम एक्सीलरेशन को डील करेंगे। तो चलिए एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता हो, चेंज आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सीलरेशन, है ना। तो मतलब कि जितना कम टाइम लगे और वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। वेलोसिटी, एक एग्जांपल लेते हैं, एक 100 सीसी का बाइक लेते हैं, दूसरा 220 सीसी का बाइक लेते हैं और दो आदमी को चलाने को बोलते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर पे ले जाना है। 0 से शुरू किया, एक्सीलरेटर दबाना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि 220 सीसी वाला जो स्पोर्ट्स बाइक है उसकी वेलोसिटी बहुत ही जल्दी 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। और 100 सीसी वाले की टाइम लगा थोड़ा, एक को 5 सेकंड लगा तो दूसरे को 10 सेकंड लगा, है ना। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी में जितना जल्दी चेंज लाता हो उसकी एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा होती है ना। तो मैथमेटिकली इसको डिफाइंड कैसे करोगे? मैथमेटिक्स के टर्म में इसको दो तरीके से डिफाइंड किया गया है। पहला होता है एवरेज एक्सीलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज क्या होता है? तो पूरे ओवरऑल एक्सीलरेशन को बताता है। सपोज करें कि पार्टिकल कोई ए पॉइंट है और यहां से चलना शुरू किया है और कहां गया है? आपका बी पे गया है। तो पूरे जर्नी में जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो देखेंगे। सपोज करें कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी u है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? v है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल ओवरऑल पूरे का ए से बी जर्नी का चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना पूरे होल जर्नी। इस पूरे जर्नी में सपोज करें कि टाइम t लगा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हो डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सीलरेशन। यानी कि आप इसको दूसरे भाषा में v माइनस u लिख सकते हो आप, है ना। अब बाय डेल्टा t कर दो तो ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन, है ना, कि ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज को बताता है। बीच में इंटरमीडिएट में क्या हुआ नहीं हुआ हमें मतलब नहीं रहता। इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन, है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन।
और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो टाइम के किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जर्नी कर रहे हैं कि यहाँ कितना एक्सेलरेशन है। कभी जोर से एक्सेलरेटर दबा देते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, और कभी हल्का से एक्सेलरेशन दबाते हैं तो हल्का सा एक्सेलरेटर दबाते हैं तो हल्का सा एक्सेलरेशन होती है। तो भाई पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो इसके लिए क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चर में जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वर्ड जैसे ही आएगा टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लोगे, और ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल लोगे तो उसको क्या लिखते हैं मैथ्स के भाषा में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। वही चीज को हम लिख देते हैं जो एवरेज में लिखे थे, लेकिन टाइम बहुत ही छोटा होना चाहिए, लिमिट लगा देते हैं, और इसी को मैथ्स के भाषा में क्या लिखते हैं, डीवी बाय dt, है ना। तो एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, डी बाई डी टी को रहने तो बाहर, और v क्या होता है, v क्या है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। यहां पे अगर बात करोगे तो यहां की वेलोसिटी क्या है, कुछ ना कुछ तो होगी। सपोज करें v है तो वो क्या है, एक इंस्टेंट पे है, उसी टाइम इंटरवल पे, छोटे से टाइम पे है ना, तो वो भी इंस्टेंटेनियस है। तो वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस, डी आर बाई डी टी। यहाँ पे v क्या है, इस इंस्टेंट पे निकाल रहे हो तो इसी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, वो क्या होता है डी आर बाई डी टी, है ना। और ये d बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका जो है फॉर्मूला क्या आ गया, तो dv बाई डी टी तो आया ही पहला, है ना, और दूसरा क्या आया डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट है या बेसिक मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि ये डबल डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी। अब फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज है। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने सीखा, एक्सेलरेशन क्या होता है इस चीज को हमने जाना। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और भी स्ट्रांग हो जाए, और भी सॉलिड हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इस तरह के से दिया हुआ है कि v इक्वल्स टू क्या है 3t स्क्वायर माइनस 2t। देन फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 0 और एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैं देखा हूं कि जेईई मेंस एडवांस में कई बार पूछा है, और ये सब के सब अच्छा क्वेश्चन का मैं कलेक्शन करके एक ही जगह लिखा हूं, 5 पोर्शन बनाया हूं, ताकि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह अच्छे से मिले। और आप हमारे चैनल के अगर रेगुलर दर्शक हैं तो आपको जो है हमारा लेक्चर काफी अच्छा लगता होगा, है ना। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिएगा, है ना, ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। और ये 5वां है आपका क्या, एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो ये क्या है, तो ये पूरा होल इंटरवल बता रहा है, मतलब एवरेज को। पहला क्या है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे बता रहा है, इंस्टेंटेनियस, इनिशियल एक्सेलरेशन है टाइम 0 हो जब, तो ये भी इंस्टेंटेनियस है ना। तो सबसे पहला जो है इंस्टेंटेनियस हमारा पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, है ना। तो आपका जो है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, तो एक्सेलरेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस आपका हो, तो एक्सेलरेशन अभी पढ़े हो dv बाई dt होता है, तो dv बाई dt लिख दिए, है ना, और dv बाई dt लिख दिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, 3 और t स्क्वायर का क्या होता है 2t, है ना, माइनस है तो माइनस लिख दो 2 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो गया हो आपका 60 माइनस 2, है ना। और इसमें जो है पहला आपका पूछा है कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, तो हम इंस्टेंटेनियस, है ना, और t इसकी वैल्यू, t की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं 2, t की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 12, 6 इंटू 2 12 और माइनस 2, तो आपका आ गया 10, है ना। अगर ऐसा यूनिट में है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने इनिशियल एक्सेलरेशन, तो उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, है ना,
तो ये जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इंस्टेंटेनियस पे, है ना। 1 मिनट यार, तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इनिशियल एक्सेलरेशन, और इनिशियल एक्सेलरेशन में क्या करेंगे हम लोग, तो उसी इक्वेशन में पहले वाले में ही हम लोग टी की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जो पहले निकाले हो कि 2 पे, तो इसमें टी की वैल्यू 0, वही ना है इनिशियल टाइम, है ना। तो टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 6 इंटू 0 अब -2, तो ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन। चूंकि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। माइनस का एक्सप्लेनेशन मैं और भी आगे आज ही की क्लास में बताऊंगा कि क्यों माइनस क्या होता है, माइनस कब यूज होता है ना। आपका जो है तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और तीसरा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 0, तो क्या है जब टाइम 0 हो। तो ये तो तीसरा तो वही हो गया, दूसरा और तीसरा जो है आपका क्वेश्चन सेम है, तो दूसरा क्वेश्चन को मैं इसमें काट दे रहा हूं प्लीज, इस पे इसको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 0, बात तो एक ही है ना। तो दूसरा क्वेश्चन को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे, 4th नंबर पे, है ना। तो ये जो है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज व्हेन वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को इसमें 0 करो और फिर जो है इसमें पुट करना है। तो आपका जो है वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, 3t² -2t, और इसी को कर देंगे 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो एक t को बाहर ले लो और दूसरा कर दोगे 3t -2 = 0 करो, है ना। तो t की वैल्यू क्या आ गया आपका, एक तो आ गया 0 और दूसरा आ गया t = 2/3। तो t = 0 पे तो हमने एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया है, और दूसरा है t = 2/3 पे। तो इसी इंस्टेंटेनियस में ये जो निकाले हो, इसी में t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2/3, है ना। तो 2/3 पुट कर रहे हैं, वही क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। ये वाला क्वेश्चन तो हम काट दिए है ना, तो आपका जो है कि t = कहां पे निकालना है, तो आपका अभी निकाले हो कि 2/6 यानी कि 1/3 पे। t = कहां पे निकालना है अभी, 2/3 पे एक्सेलरेशन। तो अब अभी निकाले हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या ये इंस्टेंटेनियस तो निकाले हो, अभी कितना निकाले हो 60 - 2, और इसी में टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, तो टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे कहां, तो 2/3, है ना। 6 × 2/3, अब माइनस कर दो 2, तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आया 1, है ना। ये करोगे छेद 12/3, तो 4 हो गया, 4 सॉरी, तो आपका ये हो गया 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है। तो अगला जो पूछा है वो एवरेज पे पूछा है, एक्सेलरेशन बिटवीन t = 0 to 2 सेकेंड। तो चलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं, और t = क्या 0 to 2 सेकेंड, है ना। तो t = 0 to 2 सेकेंड पे देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पूरा का पूरा होल इंटरवल है, t = 0 पे, यानी कि वेलोसिटी एट t = 0, तो यानी कि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो पुट करो 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में, है ना। तो पुट करोगे तो 3 × 0 का स्क्वायर -2 × 0, पूरा 0 हो गया ये इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी एट कब, तो ये क्या हो गया 2 सेकेंड, तो 3 × 2 का स्क्वायर -2 × 2, t की वैल्यू 2 पुट करा, t = यहाँ पे दूसरा टाइम कितना दे रखा है 2 ना,
तो ये क्या हो गया, 3 चौके 12 माइनस 4 8 हो गया, है ना। यानी कि फाइनल वेलोसिटी 8 और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आप जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। पांचवा ये क्वेश्चन है, पांचवा क्या चौथा, एक तो क्वेश्चन हमने कैंसिल कर दिया है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी 8 है और इनिशियल 0 है। तो इनिशियल 0 है तो आपका ये अब क्या होगा, क्या होगा, ये एवरेज ही होगा ना, क्योंकि ये होल टाइम इंटरवल है और ये होता है v माइनस यू बाय डेल्टा टी, है ना, टाइम इंटरवल। और ये कितना निकाले हो, अभी आप निकाले हो 8 और ये 0। अब टाइम इंटरवल कितना हो गया, 0 से 2 सेकंड के बीच, 2 सेकंड, 2 में 0 भी लिख सकते हो आप। 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं बिना, सॉरी अगले टॉपिक पे चल रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किया। और अगला टॉपिक क्या है, तो रिटार्डेशन है। अगला टॉपिक आपका क्या है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन को मैं अलग पोर्शन नहीं मानता हूं, क्योंकि कहता है कि रिटार्डेशन मींस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। भाई वेलोसिटी किधर भी होता था तो उसका नाम बदलते थे हम लोग, नहीं। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट हो या वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्या उससे उसका नाम बदलेगा, नहीं। तो फिर भी ये टॉपिक बना दिया गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। रिटार्डेशन मींस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, है ना। सपोज करें कि ये कार जा रही है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, और कुछ देर के बाद ये कार जो है यहां पहुंच गई है, ये कार यहां पहुंच गई है और यहां पे जर्नी पे क्या वेलोसिटी हो गया है, v। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस पूरे जर्नी में, v माइनस u बाय टाइम। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बचा कौन सा, न्यूमरेटर, और ऊपर वाला टर्म ही है ना नेगेटिव होगा तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला टर्म तभी नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव है, दैट इज क्या है, v विल बी लेस देन u। यानी कि वेलोसिटी जब घट रही होती है तब उसी को रिटार्डेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मंदन, है ना, कि वेलोसिटी लगातार घट रही है, स्लो हो रही है, ब्रेक मार रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, आपके पीछे के तरफ होती है ना। तो एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। या कह देगा कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, दूसरी भाषा कह देगा कि एक्सेलरेशन जो है -5 है, -5 कह देगा तो वो रिटार्डेशन है, या वर्ड कह दे कि रिटार्डेशन है तो वो रिटार्डेशन है, या तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कह देगा या वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव दे देगा, तो उसको रिटार्डेशन समझना है। मैं सिंपली इसको जो है वेक्टर मेथड से सॉल्व करता हूं, तो मैं कोई रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करता। वहां पे जो जिधर को होता है, अगर कोई राइट वर्ड है उसको पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, सिंपली सॉल्व कर देते हैं। अदरवाइज इसको अलग से ढूंढने का जरूरत नहीं है रिटार्डेशन को, है ना। और वहां पे जो अभी जो कुछ देर पहले कि -2 या -3 कुछ आया था, मैंने कहा था बताऊंगा, तो वही नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। नेगेटिव का मतलब कि स्लो डाउन हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट में है। आशा कर रहे हैं कि ये हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है फिजिक्स का जो है अच्छा कंटेंट आपको मिल सके, है ना। मैं जेई और नीट के लिए फिजिक्स का कंटेंट तैयार करता हूं, तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आपके जो काम का वीडियो है प्लीज उसको देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है सॉलिड हो जाए। थैंक यू।